वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। नाउ फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था नंबर सिस्टम पे, उसके बेसिक्स के बारे में। आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आपने उस टॉपिक को बहुत पसंद भी किया, बहुत लाइक्स भी है, थैंक यू फॉर दैट। अब आज उसी टॉपिक को आगे जो मैं कंटिन्यू करूँगी दैट इज़ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इस टॉपिक पे मैंने एंडिंग की थी आपसे कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दैट इज अ पार्ट सेकेंड वीडियो फॉर दिस। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक बार हल्का सा फिर से मैं बता दे रही हूँ कि रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में था उनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर एंड p और q क्या है, इंटीजर्स है। और irrational number it neither be expressed as a terminating decimal और nor be expressed as a repeating decimal। तो आज इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग रेशनल नंबर का कैसे होता है वो पढ़ेंगे। नाउ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल नंबर हमने सबने पढ़ा हुआ है, हम लोग छोटे क्लास में डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा रिमाइंडर कुछ बचता है तो उसे हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। तो डेसिमल हम लोग दो टाइप्स के पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट डेसिमल दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग but non-terminating repeating decimal। अब देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, इस डेसिमल को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सिंपल वे में ये कहना चाहती हूँ जो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है उसे दो डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल में और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटिंग डेसिमल। तो कौन से डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, इसी को आज पहले एक्सप्लेन करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, द वर्ड इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का वर्ड आप लोग यूजुअल लाइफ में या आप लोग डेली लाइफ में टर्मिनेट का एक मतलब समझते होंगे। जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड कहता है कि मुझे वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब मुझे वहाँ से हटा दिया गया। या किसी के कोई आता है जॉब से, बोला आज मुझे जॉब से टर्मिनेट का मतलब जिसकी एंडिंग हो गई, जो वहाँ से जॉब छोड़ चुका है या उसको निकाल दिया गया। तो उसी वर्ड का मैथ्स के लैंग्वेज में टर्मिनेटिंग बहुत ही सिमिलर मीनिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दैट वर्ड इंग्लिश वर्ड इज टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब वो डेसिमल्स होते हैं जो नंबर्स एक फाइनाइट डिजिट्स के बाद, दैट डेसिमल नंबर आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। या सिंपल हम लोग कह सकते हैं द डेसिमल दैट एंड आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसको एग्जाम्पल से पढ़ें। डेफिनेशन बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होती है क्योंकि सबको मैथ्स फोबिया होता है, तो उस मैथ्स फोबिया को ही हटाने के लिए NSY एजुकेशन हिंदी चैनल आया है। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो उसको आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे और पूरी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई करूँगी। हमारा बेसिक पर्पज़ ही ये है कि हम लोग मैथ्स को किस तरह ईजी वे में पढ़ लेंगे। Now the decimal that end after the finite number of digits। तो अब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/2, इट इज 1/2, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q और व्हाट इज अ कंडीशन कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दिया है 2। अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 0.5। डिवाइड सबको आता है, 1/2 दैट इज अ 0.5। तो 0.5 में आपने क्या देखा, 0.5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके आगे कोई डेसिमल के आगे कोई 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मीन्स दैट्स एंड
ये जो डेफिनेशन है, द डेसिमल दैट एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, ये हमें बता रहा है। नाउ अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज अ 1/4। ये क्या हो गया? 0.25, दैट इज अ 0.25। अब ये भी इसका एंड हो गया, मतलब ये आगे आपका प्रोसीड नहीं कर रहा है, ये यहीं से खत्म हो रहा है, तो दैट मीन्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज तक इवन 11th-12th में भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में ये कंफ्यूजन आ जाती है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया, टर्मिनेट मतलब आफ्टर फाइनाइट डिजिट के बाद वो एंड हो गया। नाउ थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी पढ़ ले। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग साथ में एक रिपीटिंग वर्ड यूज हुआ है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 1/3। 1/3 जब आप इसको डिवाइड करते होंगे 1/3 को, यहाँ रफली देख लीजिए, अगर हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 3s are 9, दैट मीन्स ये जो जीरो हमने लगाया, क्योंकि 1/3 है उसकी जगह हमने डेसिमल प्लेस कर दिया यहाँ पे 1, तो ये 3 जो है हमारा, सॉरी 1 मिनट, दिस इज 3 3s are 9, दैट इज अ 1, इट मीन्स अगेन, तो ये जो हमारा नंबर है वो 3 3 3 3 करके रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.3333, जस्ट लाइक। तो ये कहीं आपको एंडिंग दिख रही है इसकी? हम कितना भी करते जाएंगे, 3 3s are 9 अगेन, 1 इज रिमाइंडर, 3 3s are 9 अगेन, तो ये चलता रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है दोनों में कि टर्मिनेटिंग मतलब इसकी एंडिंग हो गई, मगर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये एंड नहीं हो रहा है। तो जिसका एंड नहीं होता है तो हम लोग इसको सिंपल, अब 0.333 इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 0.3 पर बार, 0.3 पर बार। तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? बार रिप्रेजेंट ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हुआ, और रिपीटिंग का मतलब रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल देख ले, दैट एग्जाम्पल इज 1/11। 1/11 इसको भी डिवाइड करके यहाँ देख लेते हैं, दैट मीन्स इज, डिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, दैट इज अ 0.09, फिर 0.9 मतलब ये बार बार, ये जब डिवाइड आप लोग करेंगे तो सेम नंबर आपका ये रिपीट होगा, तो ये हो गया आपका 0.09 पर बार। तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको डिवाइड साइड में कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, दैट इज 11, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पे 0, उसके बाद एक और जब 0 लगाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं, उसके बाद 11 9s are 99, फिर यहाँ पे 9, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 09। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि 09 09 09 09 ये अब चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो जो खत्म नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो रिपीट हो रहा है। तो सिंपल वे में हम इसको बार लगा देते हैं, तो इट इज अ 0.09 बार। नाउ अब यहाँ पे मैंने दोनों का डेसिमल, एक डेसिमल जो टर्मिनेटिंग था और एक जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, मगर ये दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये लर्न करिएगा कि या वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, बोथ आर अ रेशनल नंबर, ये दोनों ही रेशनल नंबर होते हैं। कभी कभी बच्चे जब क्वेश्चन पूछा जाता है 0.4 पर बार, इट इज़ अ रेशनल और इरेशनल, तो वहाँ पे इरेशनल लगा देते हैं, तो इट इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। इसका भी एक रीज़न है, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि इरेशनल नहीं, ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। कुछ आप लोग इसमें नोटिस कर रहे हैं, जैसे इसके डिनोमिनेटर्स को ध्यान में देखिए, ये 1/2 है, ये 1/4 है। एक एग्जांपल लेते हैं 1/10, दैट इज अ 0.1। यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/5 0.2। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या इंपॉर्टेंट रूल कह सकते हैं हम लोग कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि डिनोमिनेटर जो q होता है या जो डिनोमिनेटर होता है,
इट मस्ट बी अ प्राइम फैक्टर 2 and 5 ओनली। अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 रहेगा तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चंस में देखिए ये 1/2 है, 1/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको क्या दिख रहा है, दैट इज 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको किसका फैक्टर 2 × 2, यहाँ पे क्या दिख रहा है 10। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर जो डिनोमिनेटर होता है, जो p/q में डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होना चाहिए, 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। इट मस्ट बी, उसके अदर देन कोई फैक्टर नहीं। अगर अदर कोई भी फैक्टर इसमें इंक्लूड हो गया तो वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सिर्फ 2 and 5 दैट बी अ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 डिनोमिनेटर। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई टीचर कहे कि बताओ भाई इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा देखिए कि यहाँ 2 है, इट मीन्स टर्मिनेटिंग, यहाँ पे भी 2 × 2 है, ये भी टर्मिनेटिंग, यहाँ 10 है तो 2 × 5 मतलब 2 और 5 दोनों है, तब भी टर्मिनेटिंग। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ क्वेश्चंस दोनों के रिलेटेड मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वी टेक फ्रॉम द सम एग्जाम्पल्स। जस्ट देखिए 13/5 फर्स्ट, 4/3 सेकेंड, 5/12 that is third, and fourth is 7/20। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, and 1/15। तो छोटे क्लासेस में बच्चे टर्मिनेटिंग को निकालने के लिए या डेसिमल फॉर्म में निकालने के लिए पूरा डिवाइड करके देखते हैं कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग कौन। मगर यहाँ पे अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक रूल पढ़ लिया कि डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 है या 2, 5 दोनों है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज कोई अदर फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 13/5 यहाँ डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है 5, इट मीन्स ये कौन सा डेसिमल हो गया, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पे आ जाए, इट इज 4/3, ये क्या हो गया डिनोमिनेटर, दैट इज 3, ये 2 और 5 तो है नहीं, तो ये कौन सा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं रहना चाहिए। 5 और 12 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 का क्या होता है 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे भी 3 आ गया एक्स्ट्रा, मतलब ये 3 हमारा अगर है तो ये क्या बन गया, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नाउ 7/20, अब 20 के फैक्टर्स देख लीजिए, प्राइम फैक्टर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दैट इज अ 2 × 2 × 5, तो इसमें जो प्राइम फैक्टर्स यूज हुए हैं वो सिर्फ 2 और 5 है, और 2 और 5 वाले क्या होते हैं, दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड लास्ट वन, आप लोग को अब पता चल गया होगा, इतनी टर्मिनेटिंग बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे 5 3 15, तो 3 इंक्लूड हो गया, इट मीन दिस इज अ नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर दोनों ही होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। क्योंकि डेफिनेशन तो हमने यही पढ़ा है ना रेशनल नंबर का कि जो नंबर p/q के फॉर्म में हो दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हम कैसे किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे। नाउ कन्वर्ट द डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
इंटू पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे? कन्वर्ट द डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। नाउ तो इसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3 बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 बार? कि 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कितने नंबर्स पे बार है पहले देखना है हमें, तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितने नंबर्स पे बार है मतलब ओनली 1 नंबर पे बार है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। अगर दो नंबर्स रिपीट हो रहे होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे मैंने मल्टीप्लाई किया? 10। तो दैट इज अ 10x, 10 इंटू 0.3 बार। तो ये हो गया आपका 10x। आपको मालूम है कि अगर हम लोग किसी भी डेसिमल जैसे 0.3 रहता उसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर इज 3, मगर यहाँ पे बार लगा है तो बार का मतलब ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 3.0 नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा 3.3 पर बार, क्योंकि वो तो एंड ही नहीं हो सकता है, टर्मिनेट ही नहीं हो सकता है। तो ये जो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 3.3 बार। इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, इनको माइनस करते हैं हम लोग, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। नाउ 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स एंड 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो क्या हो गया 10x माइनस एक्स दैट इज अ 9x एंड 3.3 बार माइनस 0.3 बार दैट इज अ, अब जब माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.3 बार, अब ये जितनी बार भी रिपीट हो रहा होगा एंड नहीं हो रहा होगा तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, यहाँ पे क्या रह गया 3 हो गया। तो दैट इज द आंसर इज 3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। देखिए ये नंबर हमने किस पे कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया p बाय q के फॉर्म में। मेन यही पर्पस था कि कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू अ p बाय q फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमने किया चेंज, पहले फिर से एक बार प्रोसेस देख लीजिए। फर्स्ट वी टेक x इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3.3 बार, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब 10x माइनस एक्स दैट इज 9x एंड 3.3 बार माइनस 0.3 बार दैट इज अ 3। द वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल टू 1/3। अब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं चेंज करने के लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है 0.24, इसको भी हमें किस पे चेंज करना है p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। अभी मैंने बताया कि अगर एक नंबर पे बार है तो मतलब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 24 देन 24 देन 24, तो अब क्या करना है, अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, बहुत से लोग अभी आंसर जानते होंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेट अगेन सेम प्रोसेस, x इक्वल टू 0.24 बार। Clear? Now it is a first equation multiplying first equation by 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज अ 100x। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 0.24 बार। अभी मैंने बताया कि इट इज रिपीटिंग, तो 24 है, एक तो 24 बाहर आ जाएगा डेसिमल की, और बाकी क्योंकि रिपीटिंग है तो वो रिपीट होता जाएगा, दैट इज अ 24.24 बार एंड इट इज अ 100x। इट इज अ सेकेंड इक्वेशन। नाउ सेम प्रोसेस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट। तो अब ये क्या हो गया आपका 100x माइनस x, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया 24.24 बार माइनस 0.24 बार।
मैंने बताया कि अगर डेसिमल के बाद वो रिपीट कर रहा है तो पूरा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका बस रिमेनिंग क्या रह जाएगा, दैट इज अ हेयर 99x, हेयर ओनली 24। सेम प्रोसेस जो मैं माइनस के लिए बताया था कि अगर 24.24 बार है और यहाँ 0.24 बार है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बस 24 रिमेनिंग रह जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज अ 24/99। चाहे तो आप कैंसिल इसे कर सकते हैं 3 से, दैट इज अ 8/33। देखिए बहुत इजी हो गया। ऐसे ही आप अगर 3 पे बार होगा तो 1000 से, 4 पे बार होगा तो 10,000 से, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब एक इरेशनल नंबर ये मैंने बता दिया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। नाउ अब एक छोटा सा चीज जो इरेशनल नंबर के केस में है, जो इरेशनल नंबर होते हैं, ये मैंने ऑल अबाउट दैट इज अ रैशनल नंबर, irrational number irrational number it is a neither be terminating nor be repeating। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताओ भाई कोई एग्जांपल बताओ irrational नंबर का, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो रिपीट कर रहा है, तो उसमें डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होंगे। तो बस डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, आप कोई भी नंबर बता दीजिए 3, 5, 7, 8, 9, दैट्स इट। 0.01, 001, 0001। अब कोई बोलेगा मैम 01 तो आ रहा है बार बार, मगर यहाँ देखिए पीरियोडिकली नहीं हो रहा है। 01 यहाँ पे डबल 0 आ गया, फिर 1, फिर 3 बार 0 आ गया, फिर 1। तो ये रिपीट इसे नहीं कहा जाता है, रिपीट उसको कहा जाता है जो बार बार सेम नंबर एक पीरियोडिक में रिपीट हो रहा हो। तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर्स रूट से आपके, जैसे √2 ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अगर किसी ने बोला 5 और 6 के बीच में, आपसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 रेशनल नंबर फाइंड करिए, फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 1 रेशनल नंबर बिटवीन 5 और 6। तो एक नंबर रेशनल नंबर फाइंड करना, उसके लिए आप लोग छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़े होंगे, दैट इज अ हाफ x प्लस वाई, मतलब x ये हो गया y ये हो गया। 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसके लिए एक रेशनल नंबर क्या हो गया 5 + 6, दैट इज अ 11/2। मगर अब किसी ने पूछा भाई इसमें एक इरेशनल नंबर भी बता दो, ये तो रेशनल नंबर हो गया, दैट इज अ हाफ x प्लस वाई, मतलब जो भी दो गिवन नंबर्स हैं उसको प्लस किया, दैट इज अ 11/2। नाउ अगर इरेशनल नंबर पूछता है तो हमें कोई इसके लिए मेथड नहीं दिया गया है, हम इरेशनल नंबर फाइंडिंग के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। रेशनल नंबर के लिए आपको 2-3 फॉर्मूलेज मालूम होंगे, मगर इरेशनल नंबर के लिए आप लोग खुद बना सकते हैं। देखिए एक इरेशनल नंबर मैं लिख रही हूँ बिटवीन 5 और 6, इरेशनल नंबर बिटवीन 5 और 6, 5 और 6। अब देखिए मैंने बोला कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो कुछ भी बना लीजिए, 5.10 100 1000। ये हमारे ऊपर डिपेंड, हम कैसा नंबर, बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं 5 और 6 के बीच में, दे आर इन्फिनाइट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 5 और 6, 5.20 200 200। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। और भी आपको करना है तो हम एलसीएम के थ्रू निकाल सकते हैं, उसको इक्वलाइज करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए। अब ये डिफरेंशिएट पूरा आपका रेशनल और इरेशनल नंबर पे हो गया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर वो चीज़ें हैं, वो डेसिमल्स हैं जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और इरेशनल नंबर वो डेसिमल्स हैं जो ना ही तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है, मतलब दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द रेशनलाइजेशन। तो आज के लिए इतना। जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी, तो आप कमेंट्स में लिखिए और उसको हम
सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू फॉर दैट सेशन।